नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में रात के 8:30 बजते ही हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए स्पोर्ट्स कैन प्रोग्राम लेकर। मैं हूं आज आपके साथ धर्मेंद्र और हमारे आज मेहमान हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार सौमित्र बोस। सौमित्र, स्वागत आपका। नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में वैसे तो आज का दिन भारत के लिए निराशाजनक कहा जा सकता है, लेकिन शाम ढलते ढलते जो डबल्स में एक परिणाम आया है वो उत्साहजनक है, क्योंकि इंजरी के बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी इस टूर्नामेंट में एक साथ फिर से कोर्ट पर उतरी है और परिणाम अब तक काफी अच्छे रहे हैं। जी ज़रूर। और देखिए, पेरिस के बाद, पेरिस में जब सफल नहीं रहे, काफ़ी आलोचना हुई है कि इनका जोड़ी क्या होगा। और नए साल में नया शुरुआत, अच्छा शुरुआत है और नए कोच के साथ खेल रहे हैं। अब देखा जाएंगे कि वो टूर्नामेंट जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर इसने फाइनल तक पहुंचे थे मगर टूर्नामेंट नहीं जीत पाए। जी, हम आपके साथ इस खबर पर और तमाम खेल खबरों पर भी करेंगे चर्चा, लेकिन पहले अब सुर्खियां। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी ऑकलैंड में एसीबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में पहुंची। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच ओडीआई क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल राजकोट में खेला जाएगा और दिल्ली में होने वाले खो खो विश्व कप के लिए प्रतीक वाइकर को भारतीय पुरुष टीम, जबकि प्रियंका इंगले को महिला टीम का कप्तान बनाया गया। तो शुरुआत करते हैं टेनिस से। यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी की जोड़ी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एएसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में लॉयड ग्लासपूल और जूलियन कैश को 3-6, 6-4 और 12-10 से हराया। सेमीफाइनल में कल यूकी और अल्बानो की जोड़ी का सामना क्रोएशिया के निकोला मैक्टिक और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस से होगा। अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं यूकी भांबरी और फ्रांस के अल्बानो ओलिवेटी, और कल भी उन्होंने अच्छी जीत दर्ज की थी। आज भी एक कांटे के मुकाबले में जीत जरूर हासिल की है, लेकिन सेमीफाइनल के लिए इनके इरादे काफी मजबूत दिखाई दे रहे हैं। यूकी, देखिए, एक टाइम था जब यूकी हमारा सबसे टैलेंटेड यंगस्टर्स में एक होते थे जी, मगर आप आज सुमित नागल की चर्चा करते हैं। यूकी जो कर रहे हैं कि ये जितना अच्छा फॉर्म खेलेंगे डेविस कप में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे और उनका एटीपी रैंकिंग पॉइंट्स भी बढ़ेंगे। तो इनको, ये कोई भी जो प्रोफेशनल सर्किट में खेलता है, ये छोटा छोटा टूर्नामेंट, छोटा कहा जाएगा क्योंकि रैंकिंग पॉइंट्स इससे मिलता रहता है, और जब इसको रैंकिंग पॉइंट्स मिलेंगे वो क्लाइम करेंगे रैंकिंग में और बड़ा टूर्नामेंट खेलने के लिए ईजियर होंगे। जी। उधर मेलबर्न में साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस की रविवार से शुरुआत होगी। टूर्नामेंट के लिए आज ड्रॉ की घोषणा की गई। भारत के सुमित नागल का पहले दौर में सामना चेक गणराज्य के थॉमस माचाक से होगा, और किसका मुकाबला किससे होगा, सुनते ही रिपोर्ट। भारत के शीर्ष सिंगल्स खिलाड़ी सुमित नागल, जो फिलहाल एटीपी रैंकिंग में 96वें स्थान पर हैं, उन्होंने शीर्ष 104 खिलाड़ियों में होने की वजह से सत्र के पहले ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई है। हरियाणा के इस खिलाड़ी ने पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन के पहले दौर में 27वीं रैंकिंग वाले कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया था, लेकिन अगले दौर में चीन के जुनचेंग शांग से हार गए। इस बार भी उनका पहले दौर का मैच अपेक्षाकृत आसान है। सुमित को इस बार फर्स्ट राउंड में चेक गणराज्य के थॉमस माचाक की बाधा पार करनी होगी। वहीं पिछले चैंपियन यानिक सिनेर और 10 बार के ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियन नोवाक जोकोविच को विपरीत ड्रॉ मिला है, जिससे अब पिछले साल की तरह दोनों की टक्कर सेमीफाइनल में नहीं हो सकती। सिनेर ने पिछले साल जोकोविच को सेमीफाइनल में हराया था। शीर्ष रैंकिंग वाले सिनेर को पहले दौर में निकोलस जारी से खेलना है। जोकोविच और तीसरी रैंकिंग वाले कार्लोस अल्कराज की टक्कर क्वार्टर फाइनल में हो सकती है। महिला वर्ग में एरिना साबालेंका को 2017 अमेरिकी ओपन चैंपियन स्लोएने स्टीफेंस और 17 वर्ष की मीरा आंद्रीवा के साथ ड्रॉ मिला है। तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गाफ से उनकी सेमीफाइनल में टक्कर हो सकती है। कोको गाफ को पहले दौर में पूर्व चैंपियन सोफिया केनिन से खेलना है। ये टूर्नामेंट 15 दिन तक चलेगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। तो टेनिस की ही हम बात कर रहे थे और ऑस्ट्रेलियन ओपन का ड्रॉ आ गया है। साल का पहला ग्रैंड स्लैम, सुमित नागल का पहला मुकाबला थॉमस माचाक से। बहुत नॉन खिलाड़ी नहीं है थॉमस माचाक, लेकिन सुमित नागल ने जैसे पिछली बार प्रदर्शन किया था, पहले राउंड का मुकाबला जीता था। आज अगर ये ड्रॉ आया है, इसके बाद आपको क्या उम्मीद लग रही है? मजे की बात यह है कि सुमित नागल नोवाक जोकोविच का क्वार्टर में ड्रॉ में साइड में है जी।
अगर फर्स्ट मैच जीते, सेकंड मैच जीते, वो थर्ड राउंड में नोवाक के साथ खेलेंगे। ये सबसे बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात जो है, जो नोवाक का जो फर्स्ट राउंड मैच खेलेंगे वो एक इंडियन ओरिजिन लड़के के साथ खेलेंगे, जिसको जो यूएस सिटीजन है, उसका नाम है निशेष बासव रेड्डी, और वो वाइल्ड कार्ड मिला है। वो टैलेंटेड यूएस लड़का है। तो आप देखिए, एक इंडियन नहीं, 2 इंडियन है जिसके ऊपर हमारा नजर रहेंगे। और फर्स्ट राउंड जीता, सेकंड राउंड जीता, तो सुमित नोवाक जोकोविच के साथ खेलेंगे। वैसे तो हमने बोला कि क्वार्टर फाइनल में कार्लोस अल्काराज के साथ खेलेंगे। हमारा नजर तो वहीं पे रहेंगे कि हम थर्ड राउंड में नोवाक के साथ सुमित का मैच देखें। जी, और जोकोविच की बात आप कर रहे हैं, क्या पता जोकोविच पहले राउंड में हार जाए और वहां पर जो है एक और रेड्डी के साथ देखिए ऑल इंडिया मैच हो सकता है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है। वो तो सुमित देखिए, वो तो जैसे आपने रिपोर्ट में कहा है कि लास्ट ईयर वो जायंट की लड़के फर्स्ट राउंड जीत कर सेकेंड राउंड पहुंचे थे जी, और इस बार उसको डायरेक्ट एंट्री मिला है। उनका रैंकिंग 100 के नीचे है, इसलिए अब कुछ भी हो सकता है। टेनिस में कुछ भी हो सकता है। नोवाक जोकोविच का 25th ग्रैंड स्लैम कोशिश करेंगे, मगर टेनिस में और स्पोर्ट्स में तो कुछ भी उलटफेर हो सकता है। लेकिन अगर हम फेवरेट की बात करें तो यानिक सिनेर और जोकोविच एक बार फिर से आपको मेंस में फेवरेट लग रहे हैं। और विमेंस की अगर बात करते हैं तो साबालेंका और स्लोएने स्टीफेंस की दावेदारी मजबूत मानी जा सकती है। जरूर देखिए सीडिंग्स इसलिए हो जाता है कि ड्रॉ इसलिए किया जाता है कि सीडिंग्स और फेवरेट्स, ये सब फैक्टर्स, मगर आपको पता है कि आप स्पोर्ट्स इतना सालों से आप कवर कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में कोई फेवरेट्स नहीं होती है। जी, अब एक और रैकेट गेम बैडमिंटन के बाद सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी कुआलालंपुर में मलेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरियन अयूब और तेन वी कियोंग को 21-15, 21-15 से हराया। कल अंतिम 8 में 7वीं वरीयता प्राप्त सात्विक और चिराग का सामना मलेशिया के ही ओंग येवसिन और तियो ई से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में जीत के बाद दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने नए कोच के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। सुनते हैं उनकी ये बाइट। Happy to be back. I think a good start to the year and looking forward to go as deep into the tournament as possible. We started again with our new coach, so it's all new. So pretty happy, no pressure, nothing, just playing our game. We wanted to be there, we wanted to play as many matches as possible. No pressure, nothing. Just want to enjoy this feeling and go as long as possible. सबसे अच्छी बात जो इन दोनों ने कही वो कि प्रेशर कोई भी नहीं इनके ऊपर, बिल्कुल खुले मिजाज से इस बार इस नए साल की शुरुआत कर रहे हैं और नए कोच के साथ शुरुआत की है। उम्मीद आगे भी बेहतर है। देखिए, पहले तो ये बताना चाहिए कि जो नए कोच जो है ये मलेशियन है, टैन किम हर जी। 2015 से 2019 तक ये इंडियन मेंस चीफ कोच थे डबल्स टीम का। और सात्विक और चिराग का जो जोड़ी, ऐसे कहा जाता है कि डबल्स जोड़ी है मेड इन हेवन, मैनेजर मेड इन हेवन। ये इनको कहा जाता है, मलेशियन कोच को बोला जाता है कि सात्विक और जो चिराग का जो जोड़ी इसने बनाया। तो एक कंफर्ट लेवल, एक इमोशनल कनेक्ट जरूर होता है। इसलिए जो बोल रहे हैं कि हम विदाउट प्रेशर खेल रहे, उसका वजह कोच है। और पुरुष सिंगल्स की बात करें तो एच एस प्रणय चीन के ली शीफेंग से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। प्रणय को 7वीं वरीयता प्राप्त ली ने 8-21, 21-15, 21-23 से हराया। महिला सिंगल्स में मालविका बंसोड को चीन की 3री वरीयता प्राप्त हान युई ने 21-18, 21-11 से हराया। महिला डबल्स में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को चीन की जिया यिफान और झांगशु जियान ने 21-15, 19-21, 19-21 से मात दी। मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी चीन की चेंग जिंग और झांग चीची से 13-21, 20-22 से पराजित हो गई। अब बात हम करेंगे क्रिकेट की। राजकोट में भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का पहला मैच कल खेला जाएगा। यह मैच दिन के 11 बजे से शुरू होगा। स्मृति मंधाना इस श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तान बनाई गई हैं। रिपोर्ट सुनते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करने के बाद आत्मविश्वास से भरी हुई भारतीय टीम स्मृति मंधाना की अगुवाई में आयरलैंड के खिलाफ पहली महिला द्विपक्षीय वनडे सीरीज में अपनी लय कायम रखना चाहेगी। मंधाना ने पिछली श्रृंखला में दोनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाए। वे उसी फॉर्म को आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में जारी रखना चाहेंगी। कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर स्मृति राजकोट में आयरलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज को लेकर काफी उत्साहित हैं।
Really excited. First time women's cricket in Rajkot. Exciting venue. Looks like a really good wicket to bat on, good outfield. Like great conditions to play a cricket match. So really excited to start the series tomorrow. Ireland, we haven't played a lot of cricket against them. They've played some exciting cricket in the last 1-2 years. I think sometimes playing against a new opposition always is very exciting, and I'm sure that we won't look at them in any other way. As I said, I think for us it's about going out and playing our best and 100%. नियमित कप्तान हरमनप्रीत कौर और तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को इस सीरीज में आराम दिया गया है। ऐसे में स्मृति के साथ हरलीन देओल, प्रतिका रावल और जेमिमा रॉड्रिक्स पर रन बनाने की जिम्मेदारी होगी। गेंदबाजी में रेणुका की कमी खलेगी। नई गेंदबाज टिटा साधु और साइमा ठाकुर के पास अपने आप को साबित करने का मौका होगा। ऑफ स्पिनर और उपकप्तान दीप्ति शर्मा की ऑलराउंडर के रूप में भूमिका भी अहम होगी। आयरलैंड की टीम के लिए भारत की चुनौती कठिन होगी। आयरलैंड टीम ने अब तक 12 वनडे में एक बार भी भारत को नहीं हराया है। आखिरी बार दोनों टीमों का सामना 2023 के 2020 विश्व कप में हुआ था, जब भारत ने 5 रन से जीत दर्ज की थी। ये श्रृंखला इसी साल भारत की मेजबानी में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप के अभ्यास के लिहाज से भी अहम रहने वाली है। सरफिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। तो जैसा इस रिपोर्ट में हमने सुना कि श्रृंखला में बहुत ज्यादा चुनौती होगी भारत के सामने आयरलैंड के खिलाफ, ऐसा तो लगता नहीं। लेकिन जो वनडे विश्व कप होना है भारतीय टीम के लिए, भारत में ही होना है, उसको और उसकी तैयारियों के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं इस सीरीज को? देखिए, पहले तो एक चीज बताना चाहिए कि ये जो आईसीसी का फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम है, इसका लिहाज से आप इंडिया आयरलैंड के साथ देख रहे हैं जी। जो लास्ट इनका जो ओडीआई मैच हुआ था वो 2017 में हुआ था और भारत ने 249 रन से जीता था। इससे पता चलता है कि दोनों में मिसमैच एक है। और अगर आईसीसी का रैंकिंग आप देखें, इंडिया 3 और आयरलैंड 11, 16 देश का जो रैंकिंग बनता है जी। तो आप जैसे कहा है कि इसमें इज ए गुड प्रैक्टिस थिंग हो सकता है, मगर जैसे हमने थोड़ी पहले कहा कि कोई फेवरेट्स तो होता नहीं है, मगर 50 ओवर मैच में इंडिया जरूर फेवरेट्स से स्टार्ट करेंगे। और क्रिकेट की एक और खबर, राजस्थान और विदर्भ की टीमें विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में जो है राजस्थान का सामना विदर्भ से होगा और हरियाणा शनिवार को होने वाले क्वार्टर फाइनल में गुजरात से भिड़ेगा। 2 अन्य क्वार्टर फाइनल कर्नाटक और बड़ौदा तथा महाराष्ट्र और पंजाब के बीच खेले जाएंगे। फुटबॉल की बात, चेन्नई में इंडियन सुपर लीग आईएसएल में इस समय चेन्नईयन एफसी का मुकाबला ओडिशा एफसी के साथ चल रहा है। हाफ टाइम तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर थीं। कल यानी शुक्रवार को गुवाहाटी के इंदिरा गांधी स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना पंजाब एफसी से होगा। सुनते हैं रिपोर्ट। इस मैच में पंजाब एफसी अपने प्रदर्शन को बेहतर करने की उम्मीद के साथ नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का सामना करेगा। पंजाब एफसी जीत के साथ 18 मैचों से 21 अंकों तक पहुंच सकता है और प्लेऑफ स्थान से केवल 1 अंक दूर रह जाएगा। वहीं नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, जो वर्तमान में 22 अंकों के साथ अंतिम प्लेऑफ स्थान पर है, जीत हासिल करके अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगा। पिछले लगातार 4 मैच हारने के बाद पंजाब एफसी को जीत के लिए इस मैच में अपने खेल में काफी ज्यादा सुधार करना होगा। टीम अपनी कमजोरियों को दूर करके मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। उधर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड की नजर पंजाब की प्रभावशाली आक्रमण रणनीति को तोड़ने के साथ साथ उनकी रक्षात्मक प्रणाली को भी भेदने पर है। ये टीम खास योजना के साथ विरोधी की कमजोरियों का आकलन करना चाहेगी। पंजाब एफसी को अपने सीजन को पटरी पर लाने के लिए बस 1 जीत की जरूरत है, जबकि नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड प्लेऑफ स्थान पर अपनी स्थिति बनाए रखना चाहेगा। मुद्दता, स्पोर्ट्स स्कैन। ओडिशा के राउरकेला में पुरुष हॉकी इंडिया लीग में इस समय वेदांता कलिंगा लांसर्स का मैच टीम गोनासिका के साथ चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों टीमें गोल रहित बराबरी पर हैं। अंक तालिका में वेदांता कलिंगा लांसर्स 4 मैच में 4 अंक के साथ बेहतर गोल औसत के आधार पर छठे, जबकि टीम गोनासिका 4 मैच में इतने ही अंक लेकर 7वें स्थान पर है। भारतीय खो खो महासंघ KKFI और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ IKKF ने आज दिल्ली में 13 जनवरी से होने वाले खो खो विश्व कप के लिए भारतीय पुरुष और महिला टीमों की घोषणा की। पुरुष टीम का नेतृत्व प्रतीक वाइकर करेंगे। महिला टीम की कप्तानी प्रियंका इंगले को सौंपी गई है। 19 जनवरी तक चलने वाले खो खो विश्व कप के पहले संस्करण में 20 पुरुष टीमें और 19 महिला टीमें भाग लेंगी। और दिल्ली में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शॉटगन स्पर्धाओं में पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन डरियस चेनाई ने आज उत्तर प्रदेश के नबी इकबाल को शूट ऑफ में हराकर सीनियर मास्टर पुरुष ट्रैप खिताब जीत लिया। घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अब हमारे आज के स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। सौमित्रोदय, स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद। दोस्तों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी नई खेल खबरों के साथ। अनुमति दीजिए, नमस्कार।